बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही मज़ेदार से चना करी की रेसिपी, जो कि आमतौर पे नाश्ते में खाए जाते हैं नान या पराठे के साथ, और मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ़ रेसिपीज़ बनती हैं चनों की। तो मैं आज जो आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार चने बनते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने 300 ग्राम चने लेके तो अच्छे तरीके से उनको धो के साफ़ करके रात भर के लिए भिगो दिया था। अब रात वो वाला पानी मैंने निकाल के तो नया पानी इसमें शामिल करना है, और पानी जो है ना वो तकरीबन मैंने 3 गिलास इसमें शामिल करना है। तो चनों को हमने प्रेशर कुकर में गला लेना है। 3 गिलास हमने पानी के शामिल कर लिए हैं, और उसके बाद मैं यहाँ पे हस्बे ज़रूरत नमक शामिल करूँगी। नमक जो है ना ये मैं 1 चाय का चम्मच शामिल करूँगी, और 3 तेज़पत्ते शामिल करने हैं, और 4 से 5 यहाँ पे मैंने लौंग शामिल कर देने हैं, और 2 बड़ी इलायची मैंने शामिल करनी है खुशबू के लिए, और इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। ये तमाम चीज़ें शामिल करने के बाद अच्छे से मैं इनको मिक्स करूँगी, और उसके बाद प्रेशर को बंद करके तकरीबन 8 मिनट तक मैंने प्रेशर दे लेना है। यानी कि प्रेशर की विसल जब बजना स्टार्ट होगी ना, उसके बाद मैंने 8 मिनट रखने हैं, क्योंकि रात भर के भीगे हुए अगर आप चूल्हे में बना रहे हैं चूल्हे पे, तो उसके लिहाज से टाइमिंग सेट करिएगा। और अब हम इसको पकाना स्टार्ट करते हैं। तो ये आधा कप मैंने लिए है यहाँ पे कुकिंग ऑयल। इसमें मैं कुछ खड़े मसाले शामिल करने वाली हूँ। 3 हरी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, 5 से 6 लौंग, काली मिर्चें, और 1 दालचीनी का टुकड़ा। ये जब इसमें से खुशबू आने लगेगी तो उसके बाद 3 मीडियम साइज़ की प्याज बिल्कुल रफली कट की हुई हमने शामिल करनी है। प्याज को हमने आगे चल के ग्राइंड करना है, इसलिए मैंने ज़्यादा बारीक प्याज नहीं काटी। प्याज को हमने डार्क ब्राउन नहीं करना, बल्कि कलर चेंज होने तक हमने फ्राई करना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं प्याज का कलर जो है ना वो चेंज होना शुरू हो गया। तो चूल्हे को मैंने बंद कर देना है। इस प्याज को मैं निकाल के तो डायरेक्ट ग्राइंडर में डाल दूँगी। तो यहाँ पे एक एक करके थोड़ी थोड़ी करके हमने प्याज को निकाल लेना है, और उसके बाद थोड़ा सा मैं इसमें पानी ग्राइंडर में डाल के तो इसका पेस्ट बना लूँगी। यहाँ पे पेस्ट जो है वो बनने के लिए जा चुका है, और बकिया जो ऑयल है ना इसी में ही मैंने पेस्ट ये बना के तो ये इसमें शामिल कर देना है। और जो खड़े मसाले थे ना वो भी मैंने ब्लेंडर में डाल के तो अच्छे से ग्राइंड कर लिए हैं। तो थोड़ी देर के लिए हमने इसको फ्राई करना है, और साथ ही यहाँ पे जो जग के अंदर जितना भी मिक्सचर था ना थोड़ा सा पानी डाल के ये भी मैंने इसमें शामिल कर देना है, और इसको पकाना है। और साथ ही साथ यहाँ पे कुछ पाउडर मसाले, 1 चाय का चम्मच या हस्बे ज़रूरत नमक, 1 चाय का चम्मच सुरख मिर्च, आधा चाय का चम्मच हल्दी मैंने शामिल कर देनी है, और बकिया कुछ मसाले जो है वो आगे चल के हम इसमें शामिल करेंगे। और यहाँ पे उसी ब्लेंडर में मैंने 3 मीडियम साइज़ की टमाटर और 1 खाने का चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया था, ये भी मैंने इसी स्टेज पे शामिल कर देना है। और इसको तकरीबन 10 मिनट तक हमने अच्छे से पकाना है, ताकि अच्छे से ये जो लहसुन अदरक है टमाटर का कच्चापन दूर हो जाए और अच्छे से हमारा मसाला भुन जाए। तो ढक्कन से ढक के मैंने पकाया है इसको। अब यहाँ पर 10 मिनट गुजर चुके हैं, और काफ़ी हद तक इसका पानी जो है वो ख़त्म हो चुका है। तो यहाँ पर हमने इसका पानी खुश्क होने तक पकाना है इसको। साथ ही यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑयल बाहर आ चुका है। तो साथ ही ये जो मैंने चने बॉयल करके रखे थे ना, ये मैंने इसमें शामिल कर देना है। और इसकी यखनी को आपने ज़ाया बिल्कुल नहीं करना, वो आगे चल के हमने इस्तेमाल करनी है इसमें। तो अच्छे से हमने इसकी भुनाई करनी है तकरीबन 2 मिनट तक। चनों की जब मसाले के साथ अच्छे से भुनाई हो रही है, तो साथ ही साथ 1/4 कप दही मैंने इसमें शामिल कर दिया अच्छे तरीके से फेंट के, और 1 खाने का चम्मच सूखा धनिया पिसा हुआ ये मैंने शामिल कर दिया। दही का बहुत अच्छा इन चनों में टेस्ट आता है, बहुत ही क्रीमी सा टेस्ट आता है। और साथ जो हमने स्टार्ट में जितने भी गरम मसाले डाले ना उनकी तेज़ी को ख़त्म करेगी दही जो है वो आप लाजमी शामिल करिएगा। और एक और मसाला हमने इसमें शामिल करना है जो उसके टेस्ट को बहुत ज़्यादा बढ़ाएगा लेकिन आगे चल के। तो यहाँ पे भुनाई जो है ना वो मुकम्मल हो चुकी है, ऑयल सेपरेट हो चुका है, चने हमारे बहुत अच्छे से भुन चुके हैं, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो इसी स्टेज पे हमने इसकी ग्रेवी रखनी है। तो ग्रेवी के लिए जो हमने स्टार्ट में बॉयल करते टाइम यखनी बनाई थी ना, ये इसको मैंने ज़ाया बिल्कुल भी नहीं किया, इसको स्टेज पर डाल देना। तकरीबन 2 से 2.5 कप के करीब ये यखनी थी, ये सारी मैंने इसमें शामिल कर दी है, और अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको। और यहाँ पे जब हमने चने बॉयल किए थे ना, तो आधा कप चने बॉयल मैंने निकाल लिए थे, इनको ब्लेंडर में डाल के थोड़ा सा पानी के साथ मैंने अच्छे से पीस लिया था। तो ये पेस्ट जो है ना ये स्टेज पे मैं शामिल कर दूँगी, इससे हमारी जो करी है ना वो बहुत अच्छी सी गाढ़ी सी हो जाएगी। तो ये शामिल करने के बाद अच्छे से मिक्स करूँगी। और अब मैं ये मेन इंग्रेडिएंट इसमें शामिल कर रही हूँ, आधा चाय का चम्मच कलौंजी। इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है चनों में, तो आप इसको लाजमी शामिल करिएगा। तो कलौंजी शामिल करने के बाद 10 मिनट तक हमने इनको ढक के पकाना है, ताकि इसका जो टेस्ट है ना वो अच्छे से इसमें चनों में आ जाए। तो 10 मिनट के बाद साथ ही मैंने 3 अदद हरी मिर्चें और 2 खाने के चम्मच हरा धनिया बिल्कुल बारीक कटा हुआ ये शामिल कर देना है। तो अच्छे से मिक्स कर लूँगी। यहाँ पे मैं गरम मसाला शामिल नहीं कर रही स्टेज पे, क्योंकि हमने स्टार्ट में खड़े मसाले डाले हैं तो उनका बहुत अच्छा सा फ्लेवर इनमें आ चुका है। तो ढक्कन से ढक के मैंने इसको तकरीबन 5 मिनट तक दम पे पकाना है। और चने बिल्कुल रेडी हैं। यहाँ पे 5 मिनट के बाद चूल्हे को बंद करना है, और उसके बाद डिश आउट करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे
डिश आउट कर लिया है मैंने इनको। बहुत अच्छे से मज़ेदार से हमारे चने रेडी हो चुके हैं और इनको आप चावलों के साथ भी सर्व कर सकते हैं, नान या पराठे के साथ बहुत मज़े के लगते हैं। तो इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा।